मैं सर के साथ मैं कैसे जुड़ा उसके बारे में बताना चाहता हूँ आप सभी को। तो ना एक चैनल है यूट्यूब पे न्यूज़ वीक करके, वो दिल्ली से है, सुमित सर हैं, वो सुमित सर, वो यूट्यूब चैनल चलाते हैं। तो मैंने सर की वीडियो देखी थी वहाँ पे, मैंने सर की वीडियो देखी। मतलब आप ना अगर किसी के साथ फिजिकली भी नहीं मिल रहे, अगर आप मतलब वीडियो में किसी के विचार सुनते हो ना, एक वाइब आती है, पॉजिटिव वाइब आती है। मैंने जब सर के विचार सुने, देखा सर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैंने सर का नंबर निकाला वहाँ से, सर को मैंने कांटेक्ट किया कि सर ऐसे ऐसे करके बात है, मुझे मतलब आगे स्टडी करनी है। क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ के लोग ना मतलब उनके सपने मर चुके हैं। मतलब मैं कोटेशन यहाँ कोट करना चाहता हूँ, अवतार सिंह संधू हुए हैं पंजाब के, उनको पास बोलते हैं प्यार से। उनकी हत्या कर दी थी आतंकवादियों ने, जो खालिस्तान मूवमेंट चलाते थे। तो वो लिखते हैं भी सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। अगर आपके सपने मर गए ना, आप चाहे 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हो, आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, डज नॉट मैटर। सपने अपने मतलब आप अपने सपनों को मत छोड़ो। ये मत देखो वो आपको हाई सैलरी दे रहे हैं, लो सैलरी दे रहे हैं। अपनी जो क्रिएटिविटी है ना, उसको मतलब कभी मरने मत दो। जो अपना बचपन है ना, उसको हमेशा मतलब इनक्रेज करो, उसको घटाओ मत। तो मतलब हाँ, मतलब मैं अपने बचपन की चीज़ों को मतलब बचपन की चीज़ें वैसे मर चुकी हैं अभी, क्योंकि वो उस तरीके से इनक्रेजमेंट नहीं मिला या वो साथ नहीं मिल पाया लोगों का। मतलब मैं अपने समाज को दोषी नहीं मानता, क्योंकि हमारा समाज के अंदर भी सिर्फ लोग मजदूरी करते हैं, मोस्ट ऑफ दी लोग। हाँ, कुछ लोग रिजर्वेशन के कारण सरकारी नौकरियों में आ गए, मिडिल क्लास बन पाया एससी के अंदर, लेकिन मोस्ट ऑफ दी लोग मजदूरी करते हैं। उनको सिर्फ ये है अभी रोटी कमा ली, उनको सपनों से कोई मतलब नहीं। लेकिन आपको अपने सपनों को नहीं मरने देना है। तो मैंने मतलब वो चीज़ मैं साथ में लेके चला कि मुझे अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है। तो मेरी सर से बात हुई, तो सर ने मुझे बोला भी पीएचडी के बारे में मुझे गाइड किया। तो उसके 2-3 मंथ बाद सर का मेरे पास मैसेज भी आया। मतलब अगर आप किसी DU या JNU में ऐसे जाओगे ना, मुझे नहीं लगता वहाँ के प्रोफेसर आपको डायरेक्ट मैसेज करके बोलेंगे भी आप ये कोर्स ज्वाइन करो। इतने मतलब पॉजिटिव वे से जो सर ने मेरे साथ बात की, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे साथ, मतलब मुझे कभी नहीं फील हुआ अभी ये सर है। मुझे ऐसा लगता था भी ये मेरे फैमिली मेम्बर में से ये एक है। और यहाँ का सबसे क्यूट पार्ट क्या रहा है मतलब यहाँ आके कभी नहीं लगा मैं घर से दूर हूँ। मुझे यहाँ आके सभी अपने फैमिली मेम्बर जैसे लगते हैं। यहाँ मैं कोडिंग के साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें सीखी, जैसे हम सभी साथ रहते हैं। वहाँ साउथ के कुछ साथी हैं हमारे, कुछ लोकल नॉर्थ के भी हैं। तो कुछ थोड़ी बात इसके साथ इंग्लिश में भी करना सीखा मैंने, क्योंकि हमारे यहाँ इंग्लिश नहीं बोलते, तो इंग्लिश में भी कुछ ना कुछ बात करना सीखा। कोडिंग भी सीखी है उसको भी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मतलब यही कहना चाहता हूँ। बाकी सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं आपके काम को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। ये चीज़ आपको आने वाले टाइम में दिखेगी। मतलब जो जनरेशनें चेंज होंगी ना, जैसे बाबा साहब का काम आज दिखता है, जो सर का काम है वो जरूर दिखेगा। मतलब आपको किसी के मतलब अगर आपको कोई अच्छा कमेंट दे रहा है, लोग अगर आपको कोई नेगेटिव कर रहा है, तो मतलब नेगेटिव नहीं होना। आप इस चीज़ को कभी छोड़ना मत, इसको आगे ही बढ़ाना। सर हम भी मतलब आपके साथ जुड़ गए हैं। और जो ये सोसाइटी के जितने भी सदस्य हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब आप इतना अपना टाइम निकाल के यहाँ आते हो, समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हो, क्योंकि कोई और तो आएगा नहीं, हमें ही करना पड़ेगा। तो धन्यवाद सर। Okay, so my name is Manish
और छोड़ने का तो सवाल ही नहीं होता। तो क्योंकि मेरे पास ये एक ही कश्ती है, तो अब या तो इसको पार लगाना है या इसके साथ डूब जाना है, ठीक है। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नेक्स्ट इज डॉक्टर मृदुला। इससे 2 मिनट के लिए शी इज डॉक्टर मृदुला, और उन्होंने पीएचडी की है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, यूपी से, और उनको भी हमने स्पॉन्सर किया था। एक्चुअली स्टूडेंट जो हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कंटिन्यूस बैठे हुए थे, तो उसकी वजह से एक्चुअली 2 स्टूडेंट्स को बैक पेन हुआ है, और दीदी भी बैठी है, बट ये दोनों अभी रेस्ट कर रहे थे, बट चलिए ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज डॉक्टर धीरज। डॉक्टर धीरज ने पीएचडी की है अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से, दिल्ली से, और उसके बाद ये अभी काम कर रहे हैं। अभी ये वेस्ट बंगाल से हैं, और ये अपने बारे में बताएंगे कि इनको एक मैं क्रेडिट देता हूँ, पूरे सेशंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाले धीरज कुमार हैं, जो कि सभी इंस्ट्रक्टर्स ने बहुत अप्रिशिएट किया। और ये स्पेशली दोनों स्कॉलर्स ने बोला कि आपकी क्लासेस बहुत, आपके स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यूजुअली ऑनलाइन क्लास में टीचर बोलता रहता है, अरे आइए प्लीज आइए ऊपर, आइए बोलिए कुछ बोलिए, बट आपने आगे से क्वेश्चन पूछे, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और ये मुझे अपने समाज के स्टूडेंट्स पे पूरा भरोसा है, उनको सिर्फ जरिया सही चाहिए, एनर्जी बहुत है, क्यूरियोसिटी भी बहुत है, ठीक है। तो और सुनते हैं धीरज जी से। डॉक्टर धीरज। ऐसा कभी मैंने वर्कशॉप में ऐसा कभी नहीं देखा कि बाद में ऐसे बोलने का मौका मिलता है कि क्या क्या मतलब एक्सपीरियंस है। जैसे कि सर ने बताया कि क्वेश्चन पूछने का बहुत सारा मौका मिला, मतलब क्वेश्चन हम लोग पूछे, क्यों पूछ सके, ये भी एक सवाल है। मतलब एक ये मतलब ऐसा एनवायरनमेंट और इस तरह का वर्कशॉप, मतलब फिजिकल वर्कशॉप भी मैं कहीं पे भी ज्वाइन करता हूँ, तब भी इस तरह का इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्टर दैट कि इसकी जाते हैं या फिर वहाँ का जो स्पेस है हम लोग अलाउ नहीं करता कि और मतलब ऐसा फील होता है कि बहुत सवाल तो नहीं है, मतलब बेवकूफ़ तो नहीं लूँगा। तो ये जो फीलिंग है, मतलब ये हुआ ही नहीं पास में, और मतलब ये एक्सपीरियंस बहुत इम्पोर्टेंट है लर्निंग के लिए, कहीं भी जाऊँ। और मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ आप लोगों का जो इनिशिएटिव है, सच में। मतलब मैं ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। मतलब पहले भी मैं करना चाह रहा था, मतलब 2 से स्कूल हुआ था बाद पहले भी। मैंने आपको जेल में पहली बार जो आप पहला कैंपेन करने गए थे शायद तब मिला था, तब से ज्वाइन करने की सोच रहा था, जो जितना भी स्कूल हुआ। लेकिन इस बार बहुत सारे कारण की वजह से मैं कर पाया इस बार। लेकिन जब से ज्वाइन किया मैं, मतलब एक अजीब तरह का एक्सपीरियंस मेरे को यहाँ पे मतलब हुआ। जैसे कि दूसरे वर्कशॉप्स में अगर जाते हैं लोग तो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस होता है लोगों का, कि लोग कैसे देखेगा, लोग कैसे हाउ दे विल लुक एट अस, हाउ शुड वी प्रेजेंट आवरसेल्फ, कि ड्रेस सही पहने कि नहीं, ये पहने कि नहीं, मतलब ये सब बहुत फैक्टर होता है खुद को मतलब खुद का परफॉर्मेंस में। तो ये चीज़ हुआ ही नहीं, क्योंकि हम लोग पता नहीं एक रूम में 13, 14, 15, 16 लोग थे और कैसे भी थे। मतलब वो एकदम मतलब क्या बोलूं, इस तरह का एक्सपीरियंसेस पहली बार, मतलब पहला ऐसा वर्कशॉप है। बहुत सारे वर्कशॉप में ज्वाइन किया था, लेकिन ये पहला अनोखा वर्कशॉप। दूसरा बात ये कि लोगों में जो ह्यूमिलिटी है, मतलब जो बैचमेट्स था मेरा, सब इतना प्यारा है, मैं बोलूँ मतलब इतना छोड़ो मैं रात को जब मैं सोच रहा था कि ट्रेन जब रिटर्न की बारे में डिस्कस हो रहा था कल, तो मेरे मन में थोड़ा आंसू टाइप का है। मतलब ये फनी भी है, लेकिन मतलब एक अननोन सा अटैचमेंट हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं पे, मतलब किसी
हर एक के साथ मतलब किसी तरीके का मतलब ये दूसरे वर्कशॉप में नहीं होता कभी और या और लर्निंग तो सर मतलब यू एंड किरण में मतलब इतना डेडिकेशन आंखों के सामने देखने में मतलब तो पैसों के लिए देखा हूँ मैं डेडिकेटेड लोग इस तरह का मतलब समाज सेवा या फिर मतलब मैं एनजीओ में खुद काम करता हूँ लेकिन जिस तरह का पैशन आप में देखता हूँ जिस तरह का क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ आपके कमिटमेंट में है मैं मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब वो इनबिल्ट कर पाऊँ देख के ही सीखते लोग मैं शायद कुछ तो सीखूँ आपका कॉन्फिडेंस से थैंक यू। और लर्निंग का तो हाँ बहुत कुछ सीखने को होगा सच में कॉन्फिडेंस है मैं स्टैटिस्टिक्स पहले भी करता था थोड़ा बहुत लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था एकदम कि मैं कुछ भी पेपर लिखूँ तो मेरे को सिर्फ दूसरे लोगों को इसी बात के लिए ऑथर से देना होता है कि वो बस गाइड कर रहे हैं लेकिन यहाँ मैं इसके बाद मैं खुद करूँगा। You will see, sir. Thank you. तो इस बार का जो हमारा बैच रहा इसमें मतलब इस लाइक हाई प्रोफाइल क्योंकि इसमें फैकल्टी ने भी ज्वाइन किया इसमें जो ऑलरेडी डॉक्टरेट पीएचडी हैं उन्होंने भी ज्वाइन किया तो इससे आप समझिए कि स्टैटिस्टिक्स सीखना कितना जरूरी है जिसके लिए मास्टर्स के स्टूडेंट भी आ रहे हैं पीएचडी के स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं जो प्रोफेसर है प्रोफेसर भी पढ़ने के लिए आ रहे हैं ठीक है। तो राइट सो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट से हम बात करते हैं। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट मिस्टर हैंसन कुणाल कुमार। तो कुणाल कुमार पीएचडी स्टूडेंट है एयू में और ये बिहार से आते हैं यासिन के पास। कुणाल को आई का कुछ प्रॉब्लम है और कई बार इसने मतलब बोला कि मैं जब उन्होंने पूछा कि तुम करके दे रहे हो इसने कहा सर मेरी आई में प्रॉब्लम है मैं बहुत क्या इसने सर्दी में ठंडे पानी से पता नहीं कितनी बार आके दो करके और अपना सेशन इसने कंप्लीट किए। तो यू नो ह्यूज सैल्यूट टू द डेडिकेशन क्योंकि देखो काम तो हमें करना ही है राइट। तो यस कुणाल बाकी स्टोरी थैंक यू सर। जय भीम सभी को। जैसा कि मुझे यहाँ पे बोला गया कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करने को कि यहाँ पे सीखने का कैसे सीखा मैंने उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा तो मैं इसे एक लाइन में अगर बोलना एक लाइन में नहीं बट कुछ शब्दों में बोलना चाहूँ तो जैसे मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ जब मैं अपनी पीएचडी कंप्लीट करूँगा उसमें एक एक्नॉलेजमेंट का सेक्शन रहता है जहाँ पे आप उनको थैंक यू बोलते हो जिन्होंने आपका सपोर्ट करा है उसमें मैं अभी बता देना चाहता हूँ उसमें सर का नाम सारा इंस्टीट्यूट का नाम पूरी टीम का नाम उसमें जाने वाला है क्योंकि मैंने जब इस वर्कशॉप के बारे में देखा स्टैटिस्टिक्स और आर कोडिंग तो कमिंग फ्रॉम अ सोशल साइंस बैकग्राउंड मेरे को ये डर था कि कहीं सही से सीख पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा क्योंकि मैंने जेएनयू में भी पीएचडी कर रहा हूँ वहाँ पे मैंने एक कोर्स करा था वहाँ पे भी मेरे को आधे कोर्स के बाद दिक्कतें आने लगी थी क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है वो समझ में आना बंद हो जाता है तो थोड़ा क्योंकि मैं सोशल साइंस बैकग्राउंड से आता हूँ मैंने हमेशा समाजशास्त्र पढ़ा है तो मैंने ये सर को सीधा बताया सर ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि ये भी सोशल साइंस बैकग्राउंड से ही आते हैं इन्होंने भी सोशल साइंस की पढ़ाई करी है और ऐसी आपको मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ आके इन 5 दिनों में वो क्लियरली दिख गया कि सर ने जो बोला था वही हमें यहाँ पे मिला। सर ने बहुत अच्छे से हमें 5 दिन पढ़ाया हमने सब चीज़ें सीखी और उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे को लगी क्योंकि सर का भी काम एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट है और जैसे जेएनयू में मेरे जो 2 सबसे प्रिय प्रोफेसर हैं उन्होंने मुझे हमेशा बोला है कि उन्हें लाइफ में आगे बढ़ना है तो टीम वर्क करो हमेशा टीम के अपने दोस्तों के साथ जो भी तुम्हारे मित्र हैं उन लोगों के साथ मिलके पढ़ो मिलके सीखो तभी आगे बढ़ पाओगे। यहाँ पे मुझे वही दिखा और इसमें जैसे जितने लोग आए थे जितने स्टूडेंट्स थे सिर्फ उन्होंने एक टीम के तौर पर नहीं काम करा उसमें सर भी इन्वॉल्व थे। जब ऑनलाइन सेशन चल रहा था तो सर हमारे साथ रहते थे मैडम पढ़ा रही हैं और सर आके हमारे डाउट्स क्लियर कर रहे हैं पीछे बैठ के। सो ये जो एक कम्युनिटी की भावना है जो एक टीम स्पिरिट है वो यहाँ पे आगे देखने को मिली और उसके साथ साथ मैंने देखा कि सर कितने काइंड है उन्होंने हमें कैसे ट्रीट करा। प्लस जो जहाँ भी संस्था चल रही है द अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि उनसे उनके जो प्रेसिडेंट है सेक्रेटरी है वाइस प्रेसिडेंट है उनसे भी हमारा इंटरेक्शन होते रहा है यहाँ पे 2-3 दिनों में उन्होंने भी हमें बहुत अच्छे से ट्रीट करा बहुत एक परिवार जैसा यहाँ पे माहौल दिया सब चीज़ें। तो जैसे बाबा साहब ने बोला था कि
बाबा साहेब ने इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी का नारा दिया था। उसमें उसका जो मेन पर्पस है कि ह्यूमन डिग्निटी को रियलाइज करना, कि आप एक इंसान को इंसान के तौर पे देखना, जात पात धर्म ये सब कुछ नहीं मानना, आप एक इंसान हो तो दूसरा इंसान आपके सामने बराबर है। वो चीज़ भी यहाँ पे सीखने को मिली, जैसे सर ने हमें ट्रीट किया, अम्बेडकर सोसाइटी के जो लोग हैं उन्होंने हमें ट्रीट किया, वो चीज़ें भी सीखने को मिली। सो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा यहाँ पे, और मैं सर को ऑल द बेस्ट बोलूँगा, किरण मैम को ऑल द बेस्ट बोलूँगा कि आप कंटिन्यू करते रहें और ये आगे जाके और भी बड़ा बनेगा ही। और मेरा एक्सपीरियंस यही है कि मैं अपने एक्नॉलेजमेंट में सारा इंस्टीट्यूट, सर, मैम सबको थैंक यू करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। और ये हमारा जैसे 5वां रेजिडेंशियल वर्कशॉप है जो हमने यहाँ से किया है सोनीपत से, और हमारे पहले के स्टूडेंट्स हमेशा प्रॉमिस करके जाते थे कि यस सर वी आर विद यू, और इस बात का जो नंबर है ये उसी का रिजल्ट भी है, क्योंकि इस बार के वर्कशॉप के लिए हमें प्रिपरेशन के लिए कम समय मिला था, मैनी डिफरेंट रीजंस, बट बिकॉज उन स्टूडेंट्स ने रिकमेंड किया, स्टूडेंट्स ने प्रमोट किया, और फ्यूचर में अच्छा एक्सप्लेन बोले इसको सिनर्जी बोलते हैं। सिनर्जी मतलब थोड़ी सी तुम्हारी ताकत, थोड़ी तुम्हारी ताकत, थोड़ी तुम्हारी ताकत, और मिलके एक बड़ी ताकत। और यही हम चाहते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को इतना एम्पावर करें ताकि वो अपने खुद के बिजनेस, अपने इंस्टीट्यूट्स, राइट, और अपनी अपनी संस्थाएं बना सकें, और उन संस्थाओं की अपनी पावर हो, एक सिनर्जी हो, तभी सिस्टम आपकी सुनेगा। नहीं तो आप सिस्टम में सिर्फ एक ही चीज ढूंढेंगे, सरकारी नौकरी। अगर आपकी खुद के ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होंगी और उनकी आपसी ताकत नहीं होगी, तो सिर्फ आप सोचेंगे एक ही चीज है जिससे आप समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, आप खुद आगे बढ़ सकते हैं, और वो सरकारी नौकरी। ठीक है, और आप सब बेटर जानते हैं कि जब हमारे देश में और बाकी देशों में भी आर्मी से सरकारी नौकरी चली गई है ऑलमोस्ट, ठीक है, क्योंकि समय बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, तो चीजों को करने का तरीका भी बदलेगा, और हम अगर समय के साथ नहीं बदलेंगे तो आज नहीं तो कल रिजर्वेशन पॉलिसी बदलनी है, आज नहीं तो कल डेमोक्रेसी के डिफरेंट फॉर्म्स आने ही आने हैं, तो तब हम क्या करेंगे? तो क्या हम आज से 200 साल के लिए रेडी हैं? 200 साल बाद क्या होगा, क्या हम उसके लिए रेडी हैं? ठीक है, मैं 20 साल नहीं कर, मैं 200 साल बाद क्या होगा उसके लिए क्या हम रेडी हैं, राइट? तो जस्ट थिंक दैट, तो उसके अनुसार टेक दैट डिसीजन। सो नेक्स्ट पर्सन फॉर अस इज मोहित। तो कुणाल और मोहित की जोड़ी ये दोनों दोस्त हैं। मोहित, अभी भी मैं कंफ्यूज नहीं हूँ कौन सा और मोहित ने रिसेंटली पीजी फिनिश किया है और ये पीएचडी एडमिशन लेने वाला है। अच्छा, पीएचडी में आप हैं, राइट? सो मोहित दिल्ली से ही हैं, और ये दोनों ने एक साथ ही फॉर्म भरा था, एंड दोनों ने कहा कि सर हम आएंगे, दोनों ही आएंगे, और लेट्स सी मोहित की कैसा रहेगा। हेलो, जय भीम। तो बात तो मेरे काफी बड़े हो गए, लेकिन तो मैं थोड़ा शुरू करना चाहूँगा कि क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ और मेरे माताजी और पिताजी दोनों ने बहुत मेहनत करके मुझे एक प्राइवेट स्कूल मिला था, क्योंकि मैं एक दलित घीटों से आता था जहाँ पे मेरे समाज के सारे बच्चे जो है सरकारी स्कूल में जाते थे, और मैंने देखा कि क्यों वो बच्चे जो मेरे दोस्त बने प्राइवेट स्कूल में एक अगर दलित बच्चा पहुँच जाता है तो उसके अपने प्रेडिकेमेंट्स हैं, अपनी समस्या है कि आपके दोस्त तो सारे अपर कास्ट हैं, लेकिन आप जहाँ रहते हैं वो एक घीटो है। तो बचपन में जब मैं अपने दोस्त के घर गया, जब मैं 6 साल का रहा हूँ, तो मुझे अच्छे से याद है कि उसकी मम्मी ने पूछा, अच्छा तुम इस कास्ट से हो, तुम उधर रहते हो, उधर तो सारे ऐसे लोग रहते हैं। तब मुझे आइडिया नहीं था कि कास्ट कैसे काम करती है। फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचा, फिर मैं जेएनयू पहुंचा। जेएनयू जब मैं पहुंचा मास्टर्स के लिए, तब तक मेरी आकांक्षाएं, जैसा मनीष ने कहा, सपनों का मर जाना, तो मेरे लिए ये था कि मैं एक सरकारी नौकरी लूंगा और अपना जीवन जीऊंगा। तब तक मैं लेफ्ट पॉलिटिक्स के इन्फ्लुएंस में आ चुका था, जो कि जेएनयू का एक ट्रेडमार्क है। तो जब तक मैं जेएनयू पहुंचा, फिर वहां पे मुझे मिली प्रोफेसर निवेदिता मेनन ने मेरे अंदर वो जज्बा डाला कि नहीं मोहित, तुम आगे बढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो, और तुम्हारे लिए रिसर्च एक रास्ता है जो तुम्हें देखना चाहिए। और जब मैं पिछले 1 साल जब मैंने अशोका यूनिवर्सिटी में काम किया, वहाँ पे पढ़ाया, तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं वो डेटा साइंस का कोर्स कर रहे हैं, वो डेटा साइंस कर रहे हैं, वो इक्वेशंस के साथ खेल रहे हैं, और उनको रिसर्च मेथोडोलॉजी इतने अच्छे से सिखाई जाती है जो जेएनयू जैसी प्रीमियम, सो कॉल्ड प्रीमियम यूनिवर्सिटी में इतनी सिखाई जाती है। तो जब सारा इंस्टीट्यूट के बारे में मुझे पता लगा कि यहाँ पे डेटा साइंस का कोर्स ऑफर किया जा रहा है, वो भी इतने नॉमिनल
दामों पे ऑफर किया जा रहा है, तो मैंने सोचा कि लेट्स टेक द प्लंज, और मैं यहाँ आया। जब मैं यहाँ आया तो मैं जेएनयू में हम लोग नारे लगाते हैं, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। ये थियोरी वगैरह जेएनयू में हमें बहुत सिखाई, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि एक्चुअल में प्रैक्टिस क्या होती है। और सबसे ज्यादा थैंकफुल मैं हूँ किरण मैम का। किरण मैम शायद से पीछे बैठी हैं, लेकिन किरण मैम को मैं इसलिए थैंक्स करना चाहता हूँ क्योंकि ये किरण मैम का एफर्ट है, जिसकी वजह से सर यहाँ पे हमारे साथ टाइम स्पेंड किया। और दूसरी बात, हमने 5 दिन का सेशन था, और मेरे को लगता है कि हम सभी इस बात से एग्री करेंगे कि जो 3 दिन शुरुआत के थे वो ज्यादा फ्रूटफुल थे एज कम्पेयर टू लास्ट के 2 दिन थे। जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरे अंदर ये कुछ डिलेमा था कि 5 दिन में क्या ही डेटा साइंस सीखेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाएगा बस। लेकिन सर ने जिस तरीके से कॉन्सेप्ट सिखाए उससे मुझे समझ आया कि नहीं, डेटा साइंस सीखा जा सकता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, द फर्स्ट 3 days वर मोर फ्रूटफुल देन द रिमेनिंग 2, और ये हमने सर को बताई भी बात। सर के प्लान बहुत बड़े हैं, और मेरे को लगता है कि अगर हम सबका साथ रहा और कम्युनिटी का साथ रहा तो ये प्लान जरूर सक्सेसफुल होंगे। परसिवियरेंस, ग्रिट, पैशन, कमिटमेंट, ये सारे वर्ड सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा, और अम्बेडकर सोसाइटी है यहाँ की, जो यहाँ पे सोनीपत में हमारा जो बहुजन समाज है, वो कैसे इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन चला रहा है, अपनी पॉकेट से चला रहा है, अपनी जेब से पैसा डाल के चला रहा है। ये एक बहुत कमेंडेबल जॉब है। और क्योंकि मैं जेएनयू से आता हूँ तो मेरे मार्क्स को कोट करना तो बनता है ना यहाँ पे। तो मार्क्स ने एक बात कही थी कि फिलोसोफर्स हैव मेयरली इंटरप्रेटेड दिस वर्ल्ड, द पॉइंट इज टू चेंज इट। तो ये बात हमने जेएनयू में सुनी, लेकिन यहाँ पे मैंने जो अम्बेडकर सोसाइटी के लोग हैं, सर, किरण मैम, और जो इनका परिवार है जो यहाँ पे हमारे साथ लगा रहा, एक एक छोटी चीज का उन्होंने ध्यान दिया। उन्होंने दिखाया कि एक्चुअल में मार्क्स की कही हुई प्रैक्टिस क्या होती है। थैंक यू। मैं बुलाना चाहूंगा मिस अदिति गौतम को। जी अदिति जी आइए। अदिति जी अभी पीएचडी कर रही हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में, राइट? पॉलिटिकल साइंस में, सॉरी। और ये आते हैं उत्तर प्रदेश से, और इनको एक हमारे पुराने स्टूडेंट जतिन ने रिकमेंड किया था कि अदिति तुम जरूर जाओ, और तुम नहीं पसंद आया तो मुझे आगे वाली बोल देना, ठीक है? लेकिन अब सुनते हैं अदिति जी से कि क्या नौबत आएगी उनको कुछ गुस्सा करने की या कुछ और। Yes, as you like, please. सभी को जय भीम। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, और उत्तर प्रदेश में भदोही जिला है बनारस के पास में, मैं वहाँ से हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने फैमिली के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे पापा मतलब कहेंगे कि एक बहुत उन्होंने जब शुरू किया था अपना जीवन तो बहुत ज़्यादा गरीबी से शुरू किया था, लेकिन उन्होंने हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ किया, पर हम भाई बहन को सबको हम लोग को पढ़ाया। उन्होंने हर एक चीज़, हमारा घर अभी कुछ साल पहले बना है, उसके पहले हमारा घर टपकता रहता था, लेकिन पापा कभी डिमोटिवेट नहीं हुए। वो हमेशा बाबा साहेब के पहले वर्ड को पकड़ के रखे थे कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो हमें शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा पापा ने पुश किया कि पढ़ो पढ़ो, और प्रेशर नहीं, उन्होंने साथ में मिलकर पढ़ाया हमें, वो जितना कर सकते थे। तो मेरा मैथ्स शुरुआत से बहुत अच्छा था, मैं 10th तक मैं पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर मुझे सोशल इशूज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मुझे लगा मुझे सोशल साइंस पढ़ना चाहिए। तो मेरा स्टार्टिंग से अच्छा था, बट मैंने छोड़ दिया। मुझे लगा कि इसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, जबकि बाबा साहेब ने इतना सोशल वर्क किया, हमें सोशल इश्यूज़ पे पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतना प्रॉब्लम चल रहा है कास्ट का, ये सब कुछ। तो मुझे सोशल इश्यूज़ पे पढ़ने का मन किया, लेकिन डाटा साइंसेस का कितना इंपॉर्टेंस है वो मुझे यहाँ आके पता चला कि किस तरह कोडिंग के थ्रू डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आजकल। ये बात का मुझे बिल्कुल थोड़ा भी अंदाजा नहीं था यहाँ आने से पहले। तो जो कि इस पे मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मैं इस पे आगे भी काम करना चाहूँगी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। और टीचिंग के बारे में बताएं तो यही सुनने के लिए तो हम बैठे। टीचिंग के बारे में बताएं तो सर इतना पेशेंस के साथ जो प्रॉब्लम मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के साथ होती है, हमें कंप्यूटर के बेसिक्स नहीं पता होते हैं, हम
डाटा साइंसेस के कोर्स बाकी सब जगह पे मिल जाएंगे, मतलब थोड़े महंगे होंगे, हम पैसा देंगे तो वहाँ कर लेंगे कोर्सेज, लेकिन वो हमारे पेज पे नहीं चलेंगे, वो नहीं देखेंगे कि हम कितना समझ पा रहे हैं, वो हमें बोलेंगे कि ये चीज़ नहीं आती, ये बेसिक चीज़ नहीं आती है। पर सर स्टार्टिंग के 3 दिन हमारे साथ पेशेंस के साथ बने रहे, हम जहाँ भी अटकते थे सर आके हमें बताते थे, समझाते थे, फिर जब सब लोग कर सीख जाते थे तब सर आगे अगले टॉपिक पे चलते थे, जिसकी वजह से हमने यहाँ से कुछ सीखा, इतना अच्छा चीज़ सीखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो सब जगह से एकदम अलग है यहाँ पे। और मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी सीखी कि पार्टनर कैसा होता है लाइफ में, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। सर की जो पार्टनर है वो इतनी सपोर्टिव है। मुझे कभी कभी लगता था कि आइडियोलॉजी अलग होती है तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, आपका पार्टनर भी कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मैंने यहाँ पे सामने से देखा। और सर के फैमिली भी इतनी सपोर्टिव है, तो सब लोग मिलके हम लोगों से इतना बार छोटी से छोटी चीज़ की, आप कंफर्टेबल है ना, आपको कुछ और ज़रूरत तो नहीं है, फिर और मैं यहाँ पे आने के बाद मुझे थोड़ा बीमार हो गई थी, तो क्लास के सभी लोग मिलके और सर सब लोग मिलके मुझे बहुत हेल्प किए। शायद मैं कहीं और गई होती वर्कशॉप के लिए तो इतने बीमार में मैं कुछ नहीं सीख पाती, पर मुझे लगा ही नहीं कि मैं बीमार हूँ, मैंने सब कुछ सीखा, जितना सर सिखाए हम सब कुछ सीख लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि सब लोगों ने सपोर्ट किया। तो हम सब लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे। और अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी की बात करना चाहेंगे थोड़ा सा। मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा आपका काम। मेरे घर के पास में बौद्ध विहार है, मेरी फैमिली उसमें बहुत ज़्यादा मतलब शुरुआत से ही उसमें काम करते हैं, मेरे पापा वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ भी होता है तो बहुत सपोर्ट करते हैं या फिर हमेशा फ्रंट पे खड़े रहते हैं। पर जो इस रिजीम जो आया हुआ है, राइट विंग जो इतना राइज हो रहा है, हिंदुत्व इतना बढ़ रहा है, उसके बाद इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वहाँ पे, जबरदस्ती झूठे FIR होते हैं। बौद्ध विहार के और उसके पास में अम्बेडकर पार्क है और एक हॉल है, मल्टीपर्पज हॉल है, जो यूज़ होते हैं कम्युनिटी के काम के लिए या फिर ऐसे कुछ और मतलब सोशल इश्यूज पर बात करनी है, ये सब चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। तो वहाँ पे उसको गिरा देने का आदेश लग गया था, DM का ऑर्डर लग गया था, फिर पापा लोग जाके उसके अगेंस्ट में केस वगैरह दर्ज कराया या फिर नोट कुछ तो रिप्लाई किए थे, उसका मुझे ज़्यादा नहीं पता है। पर ये है कि प्रॉब्लम्स हो रही हैं और अच्छी बात है कि आप लोग इतने ज़्यादा यूनाइटेड होकर इतना काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी। मैं अपने घर पे जाके सबको बताऊंगी कि इतना अच्छा चीज़ चला रहे हैं यहाँ पे, हम लोग भी कर सकते हैं ऐसा। मेरे भैया थोड़ा सा इनिशिएटिव लिए थे लाइब्रेरी का, लेकिन सिंस आप लोग इतने यूनाइट हैं तो ये चीज़ें इतनी काम कर रही हैं। एक बंदा अगर करता तो शायद नहीं हो पाता है, एक कोई लाइब्रेरी खोल के चला जाता, कोई यूज़ नहीं करता। सर और उनकी फैमिली है, लोगों को सिखा रही है यहाँ पे, इसलिए इतना अच्छा काम चल रहा है। सर अगर दूर से लाइब्रेरी खोल के चले जाते जैसे मेरे भैया ने किया था तो कुछ नहीं काम किया वो तो वो नहीं सक्सेसफुल हुआ। तो मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा। और मुझे जतिन का मैं बहुत थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि आपका स्टैट्स ठीक है ना, आप ठीक इसको सीख लो, आपको बहुत काम आएगा। तो मतलब मुझे ज़्यादा पता नहीं था, सारा के बारे में भी नहीं पता था और मुझे कोडिंग के बारे में भी नहीं पता था। तो मुझे लगा कि मेरे सारे भाई बहन सब लोग साइंसेस से हैं, दोनों भैया बीटेक किए हैं और दीदी मेरी साइंस में PhD कर रही है। तो मुझे नहीं पता, मतलब मुझे हालांकि पता था पर मुझे ये नहीं पता था कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, फिर मैं सीख सकती हूँ कि नहीं। तो मैं ज़्यादा उम्मीदें नहीं ली, मुझे लगा कि मैंने सुना था कि अच्छा तो होता है, काम का चीज़ होता है, सीखना चाहिए, पर मुझे नहीं पता था कि मतलब मैं सोशल साइंस की हूँ तो मेरे लिए कितना यूजफुल होगा या फिर मैं सीख सकती हूँ या नहीं। पर मैं उसकी बात सुन के मैंने कहा कि यार देख लेते हैं, क्या ये 5 दिन है, कुछ तो सीखेंगे। पर मुझे यहाँ का एजुकेशन सोसाइटी के बारे में, अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी के बारे में भी नहीं पता था। पर यहाँ आके मुझे लगता है कि मैंने जीवन का सबसे वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन लिया यहाँ आके, क्योंकि यहाँ पे इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा मिला। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ सब लोगों का कि मुझे यहाँ पे मौका मिला कि मैं आके इतना कुछ सीख सकी। धन्यवाद। Next participant is Mr. Shubham. इन्होंने अपना PG कंप्लीट किया है अजय प्रेमजी यूनिवर्सिटी से, ये महाराष्ट्र से है और अभी शुभम अपने पास। आइए शुभम। थैंक यू सो मच। सभी को जय भीम। मैं वर्धा का रहने वाला हूँ, वर्धा महाराष्ट्र से। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है
यूनिवर्सिटी बेंगलोर से, और अभी पिछले 7-8 महीने से मैं दिल्ली में मुखर्जी नगर में जॉब कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं सारा इंस्टीट्यूट का, यहाँ पे अजय सर का, किरण मैम का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो कुछ भी यहाँ पे हमने 4-5 दिन बिताए, जो आर प्रोग्रामिंग के बारे में सर ने यहाँ पे हमें पढ़ाया, तो मैं ये कहूँगा मेरे लिए ये दूसरा पड़ाव था। मैंने स्टैटिस्टिक्स के बारे में जो एक प्रोफेसर सुबोध पाटिल सर है जो नेदरलैंड से है, उन्होंने एक नालंदा में वर्कशॉप लिया था, तो वो मेरा फर्स्ट वर्कशॉप रहा, और उसके बाद में ये दूसरा। तो मैं पहले पड़ाव से यहाँ पे आने के बाद मैं ऐसा बोल सकता हूँ डेफिनेटली कि मैं दूसरा पड़ाव मैंने पार कर लिया है। और भी स्टैटिस्टिक्स बहुत एक अपने आप में बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। इसकी जो कक्षाएं हैं वो काफ़ी बड़ी है, तो ये मुझे उतना अभी मैं खुद से ये रियलाइज़ कर पा रहा हूँ कि अभी बहुत बाकी है सीखना। तो मैं चाहूँगा कि इस विषय में मैं और आगे बढ़ूँ। जिस तरीके का आयोजन यहाँ पे सारा इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया और कम्युनिटी का जो सपोर्ट रहा है यहाँ पे, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और चूँकि मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो हमारे यहाँ पे एक मूवमेंट चल रही है कि जहाँ पे बिहार है वहाँ पे लाइब्रेरी लोग बिल्ड करते हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं। अजय सर भी कुछ महीनों के लिए शायद वर्धा थे, तो उन्होंने भी ये महसूस किया है, देखा है अपने आंखों से। इतना बड़ा जो आपने यहाँ पे विशाल अम्बेडकर भवन बनाया है, उसका अगर हमारे समाज के लिए ऐसे आगे अगर उसका इस्तेमाल होता रहा, तो निश्चित रूप से मुझे ये विश्वास है कि हमारे समाज से जो भी अभी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, वो एक दिन अपने समाज के लिए ही कुछ ना कुछ आप जैसा पे बैक करेंगे। तो यही आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Next student is Mohammad Sahel. Mohammad Sahel ने PhD अपनी कंप्लीट किया है, he is from Kerala, and ये भी अपनी PhD मोहम्मद की विकेट भी लास्ट 1 दिन या 2 दिन में गिरी है, क्योंकि देखिए कंटिन्यूअस 8-9 घंटे बैठ के कंप्यूटर पे काम करना इजी नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ के साथ और कॉन्शियसनेस का बैठना पड़ता है। सो सहल से पूछे और इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, है ना? यस सर, कम। I hope I am audible. Yeah. Okay. Nil Salam, Assalam, Intifada, Inqilab. This is a cliche that who comes at the end of the line has very little left to say. Now I am feeling that. Yeah. So anyway, I am a student of history, by the way. So I am in the preparation for my PhD, and now I feel like I now have a superpower that other historians they don't often have. Yeah, that is the data science, the R, the coding. So our thing, what we have to do, the training, our commitment is basically with the archive. You go to the archive, you look for data. But I see there is a general trend in the scholarship among the scholars. Because we are in a way lazy also to make it a bit theoretical. So now I see when my work is going to be mainly intellectual, cultural history, social history. But I see when I sit in the library, there are in the colonial archive, the colonial period, I see there is abundance of information, data which can be quantified. So by making a research qualitative, we in a way, taking an easy route or missing out a lot of. So, but I feel like this is always going at the back of my mind, how I'm going to apply this, how this is going to benefit me. Where I am in my PhD journey,
in next 1 or 2 years. So, what I would like to say, this is always there. Maybe in most of us would have take a U-turn after the higher what do we say, higher secondary after plus 12 के बाद में हम लोग साइंस को छोड़ के सोशल साइंस पे आने का फर्स्ट रीजन ये हो सकता है, we had a fear of numbers in a way, statistics. Though I was always a student who interested in literature, culture, studies, social science basically. Then I went to political science, then jump to history, maybe now anthropology, who knows. So, I know it is getting boring, I know, I'll wrap it up now. I can see that you don't want me to, you don't want to listen to what happened. But anyway, all I'm trying to say, I have noted down something. Yeah. After Dheeraj, I think Sahel was the person who has the maximum question till he was in the class. His health did not allow it. Otherwise, he asked good, interesting questions which are required for the historian, as a that was very important. Very good. So one thing I realized. So as we were doing the our programming, we would do the recalling of teddy bear or whatever the toolkit. So I feel like there needs a lot of recalling needs to be done before the session. Like all our 11, 10, statistics. So it's a bit tiring upon him. I can see how this basic thing need to be recalled. So I feel like when the next session happening, it's kind of a humble feedback. I suggest like you send a reading kit or a something work kit, maybe videos or a PDF, few PDF that people do the homework and come, which is going to be make it for them also as well as for you, make things a bit, You understand what I'm trying to say? Like, in a way, you send out a list of the reading or videos to make them familiarize, to recall the things beforehand coming into the session. So that's going to make I feel like that would have, made a big difference. Again, maybe how much students are going to pick up, this is upon them, but still it's something we could try upon later. And also one thing I realized, as you were mentioning, this is, I can also, I can't really promise like the PhD acknowledgement as, but I would say if you do the CUET, I'm good with history because I have cracked the JNU, which is going to take the highest CUET marks for any social science stream to get into in the PG level. So I'm confident to be part of this in any possible way and wherever I am at the PhD journey. Let's say I may even, when I go back to field and see, basically my work is going to be on library, how libraries formed in the colonial 20th century, 19th century. So I would see a lot of, I really wanted to look at the electoral roles in the 20th century Kerala. Or maybe there are a scope for application of this, I can see. So this is really upon me to really pick it up and keep practicing till you make it. So that's the one big takeaway. Yeah, anyway, thank you for putting up with me. Yeah. Thank you. Islam. Okay. Thank you, Sahel. Suppose that actually हम लोग जो भी स्टडी मटेरियल यूज करते हैं वो एक वेबसाइट की फॉर्मेट में होता है जो ऑनलाइन से शेयर कर दिया गया है। तो स्लाइड्स सारी हमारी है वहाँ पर
हाँ, स्लाइड्स एक्चुअली पेज से बनाई गई हैं, अगर आप उनको वन बाय वन फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो भी स्टडी है उसको आप पूरा रिवाइज भी कर सकते हैं उस चैप्टर को, और उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। और उस स्लाइड के अंदर भी कई बुक्स और कई पेपर्स के रेफरेंसेस हैं जिनसे आप और फर्दर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और देखिए मैं बड़े सीधी से आप बताता हूँ, अगर मुझे सिर्फ एक सिंगल वर्ड बोलते हैं ना शोशेबाजी, तो मुझे सिर्फ शोशेबाजी करनी होती तो मैं भी आपको 5 किताबों की लिस्ट और ये और वो भेज देता। आपको सिर्फ एक ही किताब बताइए, अगर आपने वो भी फॉलो कर लिया दैट इज इनफ हो, ठीक है। तो मैं आई एम टॉकिंग वेरी प्रैक्टिकल, तो वो जो टिपिकल पैरामीटर्स हैं कि मतलब इतना हैंड आउट इतना वो, उसकी वजह जो स्लाइड्स हैं और एक किताब है, 6 महीना वो पढ़ लीजिए, यू आर गुड फॉर एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट किताब, राइट, दैट इज यही मेरा सब स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है। और स्टडी मटेरियल स्लाइड्स हमारी जो मेरी भी हैं और जो जर्मनी वाले स्कॉलर्स थे मेरी ऑलरेडी आपके पास हैं, और उनकी जैसे मुझे मिलेगी मैं आपका शेयर कर दूंगा। और हम अपनी वेबसाइट पे क्लियर लिखते हैं कि हमारा पूरा स्टडी मटेरियल ओपन सोर्स है, हम कोई भी स्टडी मटेरियल अपने पास नहीं रखते हैं, आप स्टडी मटेरियल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं विदाउट चार्जिंग एनीथिंग, राइट। सो नेक्स्ट स्टूडेंट इज राहुल मंसूर, बट ही लेफ्ट। नेक्स्ट इज यस शिवा, यस सो शिवा इज PhD स्टूडेंट फ्रॉम तेलंगाना, एंड मेरा एक यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हॉस्टल से एक फ्रेंड है जिसका नाम है महादेव, और राइट नाउ ही इज ए प्रोफेसर इन NIT दिल्ली। और महादेव और शिवा दोनों फ्रेंड हैं, तो महादेव मेरा हॉस्टल में नेबर था, और उसने कहा कि नहीं अजय अगर कुछ कर रहा है तो कुछ अच्छा ही कर रहा होगा, शिवा तुम जरूर जाइए, ठीक है। एंड देन जस्ट फ्रॉम द बिलीविंग महादेव ही केम, एंड नाउ लेट्स सी कि शिवा का बिलीव अबाउट द अजय एंड हिज वर्क विद सारा वो कैसा रहा, और हाउ इज योर होल जर्नी। तो यस शिवा, ओवर टू यू। So, hello everyone. I'm from Telangana, and I'm doing PhD in JNU, and I will tell myself first. So, when I got to know about this, Mahadev Anna, like sir's friend, and he's a very good friend of me, and he suggested me. So, जरूर जाना है, but I was very skeptical about how it gonna help me. एंड कैसे ये मदद करेगा मेरा PhD में, तो ये बिगेस्ट क्वेश्चन था। बट जस्ट बिकॉज ऑफ बिलीविंग माय फ्रेंड एंड सर आई जस्ट केम, एंड आल्सो आई वाज इन अ सिचुएशन, जस्ट आई केम फ्रॉम द डेटा कलेक्शन इन मेक्सिको, सो आई हैव डेटा एंड आई एम अबाउट टू राइट द चैप्टर्स, सो आई वाज वेरी ऑफ कोर्स JNU में मेथोडोलॉजी पढ़ा है, बट it was a very how can I say, it's a very nominal manner, it's like a very not so much into detail. So after coming here and attending SAR classes and online classes where they talk so much extensively about methodology and how the collection of the sample we can take, and what are the parameters to take, and also how these methods can test, and ये methods कैसे use करना है, test करना है, ये सब चीज़ों यहाँ आने के बाद ही clear हो गए। तो thank you so much अजय sir, like I think I have never ever seen methodology इतना आसान से पढ़ाने वाले, क्योंकि it's a very crucial point for the PhD scholars, as I know, and many of the PhD scholars do agree with me. It's a very crucial, and sir इतना अच्छे से पढ़ाता है कि it's just like a what is friendly class, but you will learn the deep methodology. So thank you so much, sir, and also I thank Madhevana for suggesting this. Because and for me, like, I am like a student, I have never ever touched even Excel and any statistics, and I hate maths from my childhood. So yeah, like I was very doubtful, will I able to do or not, but after coming here
I have started liking it. I think I am going to do another course because when I'm writing a code and getting the results and these all things are giving like a extensive happiness. Like, oh, I'm doing something new. so that happiness I felt inside me. So I definitely gonna take forward this new skill. And apart from this, I gonna talk a little bit about our community and society. So where I come from, and my family, and my father is daily labor, and my mother also. And I think this is 7 o'clock, 6:30. So this is the time my father comes to home from all the works and all. So I for our society. For our community people, like we don't have any place to grow ourselves. Especially if you talk about any upper caste, and they have their pride of their bhavans and their pride of their hostels for the students, for free stay, food and everything. And especially for us, of course, there are Maharashtra and some places we are also having some certain facilities, but it's a very minimal. And if you see, if I talk about the Telangana and recently Mandakrishna Madiga who fought for the categorization and all, and even though we are lacking of bringing together the community and helping our students and paying back to the society and all. And in this way, like thank you so much for the Ambedkar Educational Society, because you all are doing really great, and we are here because of you all. So thank you so much. And after this, I just want to thank Ajay sir and Kiran ma'am and Kiara, and thank you so much for making like a home, and we feel like we are at home, and accommodation, and early morning Rajpal ji with hot water. Thank you so much. And food also, it's really great. I have never felt any difficulty, and everyone's so humble, helped me a lot. So after coming to my data collection, so I have learned so much, and it's going to be very helpful to my research. So and especially got so many good friends here. Of course, I know Kunal and Mohit, but apart from them, I got really good friendship over the remaining people. So we were very friendly in the dining hall, and we were sharing all the stories, talking about the community and that consciousness of the society and all things. It was really enriching having communication with you, conversations and all. Thank you all. Apart from this, so not but the least, and the president and vice president, secretary, thank you so much for your efforts. Because of you, this Sara Institute and had this opportunity to organize, do this society, this workshop, to do more so opportunities like this, and bringing people like me here, and your support always needed. Please encourage sir and the Sara Institute to have a more interesting workshops like this. So thank you so much. Thank you. Small star. Next, I'd like to invite Dr. Priyanka. Dr. Priyanka ये PhD की है, ये राजस्थान से है, और एट प्रेजेंट ये असिस्टेंट प्रोफेसर है मोतीलाल नेहरू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी. और Okay, thank you. Now over to Dr. Priyanka. हेलो एवरीवन, जय भीम सभी को. मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका चौधरी है. मैं मोतीलाल
बात हो रही थी कि सिर्फ यही लगता है कई बार लोगों को जब वो बहुत हेल्पलेस होते हैं कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए और लाइफ सॉर्ट हो जाएगी, तो मैं उसका जीता जागता एग्जाम्पल हूँ, नहीं होती है। सॉर्ट करनी पड़ती है, एफर्ट्स आपके रुकने नहीं चाहिए। कभी भी लाइफ में ऐसी स्टैग्नेंट सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि कुछ नया सीखने के लिए आप अपने आप को बहुत बूढ़ा फील करें। और ये जो जज्बा है, ऐसी जो कम्युनिटी प्लेसेस होती हैं, यही आपको प्रोवाइड करती है। क्योंकि चाहे आप एक मार्जिनलाइज्ड क्लास से आते हो, चाहे आप एक सप्रेस्ड जेंडर से आते हो, कहीं ना कहीं सप्रेशन इसी चीज़ के लिए होता है कि वो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये आप जेएनयू में भी देखते हैं, जो इंटेलेक्चुअलिज्म है, जिस तरह से गेट कीपिंग है चीज़ों की, और ये आप एवरीडे, एक महिला होने के नाते मैं कहूँगी कि एवरीडे जेंडर रिलेशंस में आपको देखते हो। बहुत ज़रूरी है कि हमारे समाज की महिलाएं उन सब कन्वेंशनल मिथ्स को, धारणाओं को तोड़ के आगे बढ़ें। मैथ्स सिर्फ लड़कों का नहीं है, मैथ्स लड़कियां भी कर सकती हैं। और ऐसा नहीं है कि अब अगेन इसके ऊपर हम कॉजेशन कोरिलेशन लगा सकते हैं कि क्यों है ऐसा कि IITs NITs जैसी जगह पे लड़कियों का संख्या कम है। क्या ये सच में एक बायोलॉजिकल फैक्टर है? आई डोंट थिंक सो। दिस इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन, दिस इज समथिंग दैट सोसाइटी discourages women from, and this is why सोशल साइंस में जो लड़कियां रिसर्च कर भी रही हैं, मेथोडोलॉजिकली कहीं ना कहीं वो वीक रह जाती हैं। CPS से मैंने MA किया था, अपना MPhil किया था, 2 बार मैं कोर्स वर्क में रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ चुकी हूँ। बहुत ही आउटडेटेड है, कुछ भी नया नहीं सिखा रहे हैं। और अब जब मैं ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, 4th ईयर में उनके पास डेजर्टेशन लिखने को बोला गया उनको, और अब उनको पढ़ाने में मैं सक्षम तभी होंगी जब मैं अपने आप को अपडेट करूँगी। तो इसी वजह से मैं यहाँ आई, और मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा ये क्लास रही है। मेरा एक 3 साल का बेटा है जिसको छोड़ के आना बहुत ही मुश्किल काम था। मैं बहुत डिलेमा में थी विंटर स्कूल के शुरू होने के 2 दिन तक के जाऊँ कि नहीं, पर कहीं ना कहीं मेरे पास भी बहुत अच्छा फैमिली सपोर्ट है, और यहाँ पे मुझे कियारा मिल गई तो मुझे बिल्कुल ही एट होम फील हुआ। दूसरा, बहुत समय हो गया है इस तरह के एनवायरनमेंट से वाकिफ हुए, क्योंकि नौकरी लग गई, लेकिन आप जानते हैं जिस तरह के समाज इस समय बाहर बन रहा है, एक अभिव्यक्ति की आज़ादी या बात करने की स्वतंत्रता भी नहीं है। तो होता ये है, यूजुअली स्टाफ रूम में कुछ बोल देते हैं, फिर 10 मिनट तक बोलते हैं, 15 मिनट तक उसको रिग्रेट कर रहे होते हैं, किसको क्या बोल दिया, अब ये क्या सोचेगा, कहीं ये मेरा नाम तो नहीं काट देगा, किसी से शिकायत तो नहीं कर देगा। ये होता है जब आपको आपकी अभिव्यक्ति को सप्रेस किया जाता है। लेकिन वो जगह जहाँ पे अक्सर में इंटेलेक्चुअलिज्म होता है, वो आपको सप्रेस नहीं करता, वो आपको स्पेस देता है, आपको हर मोमेंट ये फील कराता है कि आपकी जो ओपिनियन है वो भी मैटर करती है। तो सर का जो पढ़ाने का तरीका रहा वो बिल्कुल ऐसा ही था कि कोई डम से डम इंसान भी सोचेगा कि नहीं कुछ तो मुझे भी आता है। तो जो बचपन का फियर है, वो जो ट्रॉमा है मैथ्स का, जो टीचर्स ने और पापा ने दिया था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हील हुआ है। और वही एक प्रोग्रेसिव समाज का सबसे बड़ा सिंबल होता है कि हम सब एक दूसरे को हील करते रहें, कंपैशन बनाए रखें, एक दूसरे के लिए काइंडनेस बनाए रखें। और सर इस मामले में बहुत बखूबी काम कर रहे हैं। किरण मैम ने जिस तरह से पूरा ऑर्गेनाइज किया है, मैम कमेंडेबल जॉब किया है आपने, बहुत स्ट्रेंथ आपने दिखाई है। और मैं ये मिसाल लेकर अपने घर जा रही हूँ। मैं सर मैम की उम्र की ही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया ज़िंदगी में, तो मे भी शायद ये मेरी एक शुरुआत होगी कि मैं भी अपनी कम्युनिटी लेवल पे एजुकेट करना, ऑर्गेनाइज करना, लोगों को अवेयर करना शुरू करूँगी।
सर तो बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए। मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ अम्बेडकर सोसाइटी के लिए। आप लोगों ने जो हमारे रहने खाने की व्यवस्था की थी, इससे अच्छी व्यवस्था हमने जेएनयू हॉस्टल्स में भी नहीं देखी है। वहाँ पे भी हम परेशान ही रहते थे आधे टाइम खाने को लेकर के और व्यवस्थाओं को लेकर के। तो मुझे लगता है अगेन अम्बेडकर सोसाइटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं विराम प्रियंका जी का फोन आया था, तो मैंने प्रियंका को बताया कि आज एक फैकल्टी का फोन आया था, एंड देन शी वाज सेइंग कि मेरा छोटा बच्चा है। तो फिर मैंने कहा, फिर मैंने कितने देर के बाद पूछा फिर क्या हुआ, कुछ आया क्या? मैंने कहा नहीं। मैं दोबारा कॉल करूँ क्या? मैंने कहा नहीं, रहने देते हैं, तो अच्छा नहीं हो तो बोलेंगे बताओ अपने बच्चे को छोड़ के आई, उनका प्रोग्राम भी अच्छा नहीं हो। बट देन कुछ दिन पहले मैम को खुद ही आया कि आई वांट टू रजिस्टर। फिर मैंने मैम को बोला कि मैम आज उनका फिर से फोन आया था एंड शी इज कमिंग ऑल द टू जयपुर, बच्चे को छोड़ के, और उनको कुछ सेशन अच्छा नहीं लगा तो मुझे बड़ा गिल्ट लगेगा, यू नो। देन आई एम वेरी हैप्पी कि जो कोर्स हम पढ़ा रहे हैं, और देखिए समाज और नई पीढ़ी दोनों को हम दोनों यहाँ पे बैठी हैं, और आप देखिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ मास्टर स्टूडेंट्स के लिए नहीं, पीएचडी के लिए नहीं, फैकल्टी को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो आपकी रिश्तेदारी में, जानकारी में अगर कोई भी प्रोफेसर हैं, चाहे अपने मार्जिनल कम्युनिटी से हैं, उनको जरूर बोलिए अपने स्किल्स को अपग्रेड करें। नहीं तो हमेशा वो एक डर कि दूसरा मेरे से ज़्यादा जानता वो बना रहेगा अंदर, ठीक है? उस डर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, राइट? थैंक यू डॉक्टर। नेक्स्ट इज मयूर महाराष्ट्र से पीएचडी स्टूडेंट, उनको जाना पड़ा है अभी। और देन आशुतोष, ये तीनों दोस्त एक साथ आए थे और तीनों को ही जाना पड़ा है। तो नेक्स्ट इज सुखपाल जी, ये फैकल्टी है फरीदाबाद में और इनकी ड्यूटी थी आज और कल, इसलिए इनको जाना पड़ा 3 दिन के बाद। और देन नेक्स्ट वी हैव विभूति, और ये बीटेक इंटर साइंस एंड पीआई के एसआरएम यूनिवर्सिटी से कर रही हैं। और सबको को लगा कि हमारा कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो इनको करना चाहिए। जिस दिन विभूति फर्स्ट टाइम आई थी, मैंने इनको पूछा भी था, बोला भी था शायद कि आपको तो शायद बहुत बेसिक लगेगा और आपको शायद पहले से आता भी नहीं, राइट? तो अब आप देखिए कि एक बीटेक स्टूडेंट को क्या हम कुछ सिखा पाए हैं या नहीं सिखा पाए। So hello, good evening everyone, and first of all I would like to thank Sara and the members for giving me and us everyone such a beautiful experience in coding. And like Sir addresses, I'm doing BTech Data Science and AI. So I think like this was not new for me. I do coding from a long time, but this was a new experience. I didn't know about the R language, the R Studio and something like that. But it was really good, and Sir teaching way was really generous, and I would say कि Sir आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा मुझे। So मुझे यहाँ के बारे में, सारा के बारे में कुछ नहीं पता था, और मैं सोनीपत से ही हूँ, बट मुझे सोसाइटी के बारे में भी कुछ नहीं पता था अभी तक। बट मेरे एक मतलब नोन में ही है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया दैट आई शुड टेक दीज क्लासेस। तो मैं आई फर्स्ट डे, मुझे लगा कि हाँ यहाँ कुछ सीखने को मिल रहा है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। एंड क्लास के जितने भी फेलोज हैं, फ्रेंड्स हैं, सबने बहुत हेल्प करी एंड दे वर रियली हेल्पफुल। और आई वुड से कि सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ ना कुछ आपको सीखना चाहिए टाइम टू टाइम। एंड लाइक मैम सेड अपडेट होना ज़रूरी है टाइम के साथ। और थैंक यू, दिस इज इट। थैंक यू विभूति। नेक्स्ट वी हैव अपूर्व गुप्ता। ये फोटोग्राफ मैंने सिलेक्ट नहीं किया, ये फोटोग्राफ पार्टिसिपेंट्स ने बहुत से भेजी है। सर मैंने एक टीजर के पीछे भेजी थी। या सर यू शुड से सर माय सो
इस पहले स्टार्ट करता हूँ विद दिस फोटोग्राफ। इसके पीछे रीजन ये नहीं है, इसके पीछे रीजन कुछ और है। मैं टीच फॉर इंडिया में काम कर चुका हूँ 2 साल एंड वहाँ पे हम लोग जब मैंने स्टार्ट करा था तो जनवरी 2024 में हम लोग गए थे जयपुर। तो ग्राउंड रियलिटी में हम लोग कम्युनिटी में वर्क करते थे, तो हम लोग को वहाँ पे जाके सेंटर्स में जाके चेक करना कि क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, और वहाँ की लर्निंग्स लेके अपनी क्लासरूम्स में जाके सिखाना होता था। तो ये उस चीज का है कि वी रियली नो कि कम्युनिटी सर्विस क्या होता है। सो अब मैं जब यहाँ पे आया तब मैंने देखा कि सर इज रियली डूइंग गुड फॉर द कम्युनिटी। यहाँ पे लड़कियों को, लड़कों को, सबको जो मार्जिनलाइज सोसाइटी से आते हैं उन लोग को पढ़ाना, बट उनके ऊपर शेल्टर इस अंबेडकर भवन ने दिया। और वो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि पूरी अंबेडकर फैमिली सिटिंग और 1.5 घंटे से हम लोगों की बातें सुन रहे हैं, अपना सारा फ्री टाइम निकाल के कि हम लोग को जाना है, वहां पे सुनना है। एंड दिस इज व्हाट कम्युनिटी इज बिल्ड फॉर। इसीलिए ही कम्युनिटी बनती है कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सो बेसिकली दिस इज द पर्टिकुलर डिपिक्शन। मैं को बहुत अच्छे से याद है, अभी 2-3 दिन पहले मैं सबसे पहले उठता था, सुबह फटाफट उठ के नहाने चल जाता था। तो मैं राजपाल अंकल को रास्ते में मिलता था, हम दोनों सिलेंडर उठाते थे एंड गीजर के लिए लगाते थे। तो एक दिन मैं विदाउट स्लीपर्स आ गया, तो राजपाल अंकल ने बोला नहीं तो चप्पल पहन के आ। मैंने कहा अंकल कोई बात नहीं, अभी नहाना ही है मुझे। नहीं तो चप्पल पहन के। उन्होंने सिलेंडर छोड़ा, मुझे लेके गए चप्पल पहनवाने एंड अपनी चप्पल उन्होंने मुझे दी कि ये पहन तो ये कौन करता है? ये एक फैमिली करती है। ये आपको दिखाते हैं कि आप करो और हम आपके साथ हैं। तो यही सारी चीजें, लाइक आंटी जी हैं, सर के फादर इन लॉ है। मैंने कभी नहीं देखा कि कम्युनिटी में फादर इन लॉ आपको आके पूछ रहे कि माय सन इन लॉ इज वर्किंग एंड आपको किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग खाना खा रहे हैं सारे ग्रुप में एंड वो आके पूछ रहे बेटा आपको कुछ चाहिए तो नहीं, आपको कुछ कमी तो नहीं लग रही, कुछ बेडिंग की प्रॉब्लम है हमको बताओ, हम लोग सब सॉल्व करेंगे। बट ये सब चीज सीखना एंड डेटा साइंस से ज्यादा ये सब चीज सीखने को मिलती है। डेटा साइंस आपको कहीं भी पता चल सकता है, जैसे सर बोलते हैं बुक रीड करो यूट्यूब पे, बट आके अपनी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करना एंड फैमिली जैसे एटमॉस्फेयर में पढ़ना, आई थिंक ऐसे कम ही लोग काम कर रहे हैं एंड वन ऑफ देम इज सर एंड दिस सोसाइटी। सो आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन एंड फ्रेंड्स एंड खासकर यहाँ के स्टूडेंट्स। कभी कभी क्या होता है ना, आपके एक स्पेस, सेफ स्पेस पे कोई तीसरा बंदा आके इंटरवेंशन करने लग जाए तो आप डिस्कम्फर्ट हो जाता है। बट यहाँ के स्टूडेंट्स को ऐसा कभी लगा ही नहीं कि कोई, हम लोग 5 दिन से उनकी एरिया में हम लोग पढ़ रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो लोग हम लोगों को कभी कुछ चीज सही हो तो भैया भैया भैया। मैंने एक दिन नीचे किसी से बात भी कर रहा था कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कैसे कैसे चीजें होती हैं, तो उन्होंने बताया कि सोसाइटी उन लोगों के लिए कितना सब कुछ कर रही है। सो अब पता चलता है कि अच्छा काम होता है। हम लोग हमेशा नेगेटिविटी की तरफ चलते हैं, बट सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव काम हो रहा है, तो लेट्स सी दैट एंड उससे ग्रो करें। सो थैंक यू सो मच। एक आपकी छोटी सी हाँ से, और एक छोटी सी ना से किसी व्यक्ति की पूरी जिंदगी बदल सकती है, उसके परिवार की पूरी जिंदगी बदल सकती है। और ऐसे ही मैं अपने आप को बहुत 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 लकी मानता हूँ, क्योंकि जब मैंने पहली बार, जब हम अपने इंस्टीट्यूट के लिए एक सामाजिक जगह ढूंढ रहे थे पूरे हरियाणा में, दिल्ली एनसीआर में, हम अलग अलग लोगों से कॉन्टैक्ट कर रहे थे। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते हम सोनीपत पहुंचे। सोनीपत के अम्बेडकर भवन के गूगल मैप पे हमें एक नंबर मिला। नंबर पे कॉल किया तो पता चला वो नंबर यहाँ के उस समय के प्रेसिडेंट श्री सत्यवान भाटिया जी का है। I'm sorry, ठीक है। तो सर यहाँ पे हैं, तो हम यहाँ पे अपना प्रपोजल लेकर के आए। सर से पहले फोन पे बात हुई और सर का क्या मिलते हैं, बैठ के बात करते हैं। और हम आए यहाँ पे, मैं और किरण के फादर, मेरे फादर हम दोनों हैं। एंड उस समय मैं यहाँ से लगभग 180 किलोमीटर दूर रहता था, 150 किलोमीटर दूर। हम आए और सर ने हमारी बड़ी अच्छे से बात सुनी, सारी चीज़ें। एंड फिर उन्होंने कहा कि मैं अपनी टीम से बात करूँगा। हमें 1 हफ्ते बाद फिर से बुलाया गया और फिर हमने
पूरी टीम से फिर से बात करी एंड देन एक हाँ हुई, ठीक है हम आपको 3 साल का समय देते हैं और आप यहाँ पे काम करिए एंड फिर हम आगे देखते हैं। और मैं बहुत लकी रहा कि मैंने हमारे पिछले प्रेसिडेंट ऑफ द अम्बेडकर सोसाइटी श्री सत्यवान भाटिया जी और अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट श्री राजेश कटारिया जी, इसलिए थोड़ा एक सरनेम मिक्स हो रहे हैं, सॉरी फॉर दैट, ओके राइट। सो मैं दोनों के साथ ही बहुत अच्छी टीम की तरह, ये देखिए हमारा 5वां ये हमारा वर्कशॉप यहाँ पर है और डेफिनेटली अम्बेडकर भवन के अभी के स्टूडेंट्स और पहले भी कभी भी हमें कभी किसी भी स्टूडेंट से एक सिंगल इशू भी नहीं हुआ, ये बहुत बड़े अप्रिसिएशन की बात है। तो एक छोटी सी यस फ्रॉम द अम्बेडकर सोसाइटी और आप देखिए आज कितने स्टूडेंट्स को उससे मदद मिल रही है, ये पूरा परिवार चल रहा है। और दूसरी बात एक मैं और जोड़ना चाहूँगा कि मैंने बीच में एक दिन अपनी प्रेस में स्टूडेंट से पूछा कि देखिए अगर आपको लगता है मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो अगर मैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाऊँ तो आज मुझे कितनी सैलरी मिलेगी, तो स्टूडेंट ने कहा कि कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए। मुझे आज वो 2 से 2.5 लाख रुपए इतने जरूरी नहीं है जितना मेरे समाज के स्टूडेंट्स को वो सैलरी आगे डाटा साइंस के थ्रू मिलना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो नाउ थैंक्स टू द अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी और मैं इनवाइट करना चाहूँगा द प्रेसिडेंट श्री राजेश कटारिया जी एंड जो एक एक करके पूरे एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से उन्होंने स्टूडेंट्स को एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पूरा अरेंजमेंट किया है। तो आई विल मैं नाम लूंगा साथ में प्रेसिडेंट जी के साथ में, वो लोग भी आ जाए और फिर स्टूडेंट को हम बुलाते हैं। श्री कुलदीप राज जी एंड श्री निरंजन सिंह एग्जीक्यूटिव मेंबर स्टेज पर और स्टूडेंट है श्री मिस्टर शिवा पिलेवाल। Can you hold for some times? Okay. Then after. आप तो स्टेज पे रहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट है कृष्ण वासन। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगा श्री मोहिंदर पाल सिंह जी, कैशियर। अरे तब से पढ़ो मर रहे हो। एंड श्री सतीश बोरिया जी, सतीश बोरिया जी एंड मोहिंदर पाल जी और स्टूडेंट का नाम है राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट स्टूडेंट है मनीष। थैंक यू महेंद्र पाल जी। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा रविंद्र भोला जी, जॉइंट सेक्रेटरी। आपकी स्टूडेंट है डॉक्टर विमला, अभी आई है नहीं, तो डॉक्टर धीरज, थैंक यू रविंद्र भोला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगा डॉक्टर भाटिया जी, सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी और स्टूडेंट है मिस्टर कुणाल, फॉलोड बाय मिस्टर मोहित।
नेक्स्ट स्टूडेंट है मोहित जोरवाल। थैंक यू रविंद्र भाटिया जी। नेक्स्ट पे इनवाइट करना चाहूँगा सुरेंद्र कुमार, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी। स्टूडेंट है मिस अनिल गौतम, फॉलोड बाय शुभम। शुभम। Thank you, Surya ji, Vice President of the Society. Next, मैं invite करना चाहूँगा SP Wilson जी and हमारे रिपोर्ट प्रेसिडेंट सत्यवान भाटिया जी। स्टूडेंट का नाम है सहल, मोहम्मद सहल। अरे सहल 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 सामने इसको फोटो से क्या दिक्कत होती है? नेक्स्ट तो बुलाना चाहूँगा राजेश कटारिया जी को, डॉक्टर प्रियंका चौधरी। Yeah, I just forgot one thing to say. So I'm a Spanish language student. So I also teach Spanish. So if anything will be useful to teach here for foreign languages, because our community students is lacking with foreign language skills. If they know and they can connect to the world, so if anything will be useful in that way, I'm ready to teach, and I will come and I will teach. Thank you so much for this offer. मैं रिक्वेस्ट करूँगा मनोज मेहरा जी, प्लीज स्टेज पे आइए। मनोज मेहरा जी। डॉक्टर प्रियंका चौधरी। Small star. Next student is कंफ्यूजन हो रहा है उनको मेरे कैमरे में देखें, कंफ्यूजन हो रहा है मेरे कैमरे में देखने बैठ जाता हूँ मैं। Next student is Vibhuti. मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगा द प्रेसिडेंट ऑफ अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी टू शेयर हिज थॉट्स।
to all the governing body members of the Ambedkar Educational Society, Dr. Ajay Kohli, Dr. Kiranlata Kohli, founders of Sara Institute of Data Science, and our young bright scholars and the students of the Ambedkar Hostel. On behalf of the Ambedkar Education Society, it is my great pleasure to address you at the conclusion of this intensive 5-day second winter school. We are immensely proud to have spotted an initiative that brings cutting-edge technical expertise to our doorstep. At the Ambedkar Education Society, our core philosophy has always been the democratization of knowledge. We believe that top-tier education in emerging fields like data science should not be confined to a few, but it should be accessible to every student with the drive to learn. Seeing the energy in this room over the last 5 days confirms that when we provide the right infrastructure and support, our students are capable of competing at a global level. Our support to Sara Institute of Data Science has been instrumental in making this winter school a reality. I would like to personally thank the instructor and the organizer for their dedication to excellence. Your meticulous planning has ensured that learning remains the primary focus of this week. We at the society view this not just a 5-day event, but as a cornerstone in our ongoing commitment to making Sonipat a hub for technological excellence. I would like to give a message to the participants. Now you are the ambassador of the society and the Sara Institute. As you return to your regular studies or professional lives, you will carry the discipline and the analytical mindset you have developed here. The trophies you have received today are a testament to your hard work. But the true reward is the skill set you now possess to solve real world problems. We are honored to have played a part in your intellectual journey. I wish the Sara Institute continued success in its future endeavors, and I assure that the Ambedkar Educational Society will continue to champion such transformative educational programs. Congratulations to everyone involved. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, sir. Now, Kiara के लिए सिर्फ पापा ने एक ही पोएम लिखी है, बिग स्टार, स्मॉल स्टार, Kiara is सुपरस्टार. उसी को रिपीट करती है. बिग स्टार, स्मॉल स्टार, Kiara is थैंक यू. देखिए, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मान रहा हूँ कि ये मतलब सबके आशीर्वाद के साथ और कम्युनिटी के सपोर्ट के साथ हम सब लोग साथ में आगे बढ़ रहे हैं. तो अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी सोनीपत के अपने जो हमारे रिस्पेक्टेड यहाँ पे लोग आए हुए हैं, श्री गुलशन जी, हमारे एक्स प्रेसिडेंट भाटिया जी और भी मान्यवर लोग, अगर वो संक्षिप्त में अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम. प्लीज. Jai Hind. You know, it's a great source of satisfaction seeing
participants from all walks of the life, from every corner of the country. And the biggest thing of this course was, if you go somewhere, you will find that heterogeneous participants are there. There is a group which have heterogeneous nature, where you cannot share your concern, you cannot share the concern of your society. But sitting over here, when you are in a homogeneous group, you can share your concern of the society. As you share here, we have to shape a new world where this kind of division is not there. A big country we can make. And how can we make this big country? Only by reaching to the level of our counterparts with whom we have to compete. And this is the platform which is preparing us to reach to that platform. This is the next generation education. Because if we are lagging here, then they will be far advanced to us, and we will be lagging behind. You know how BJP came in power? Inter area, there were certain reasons, but one of the biggest reasons was that they used the social media, and others were not so expert in using that, and because of that technology, they turned down the government and they came into power. And you are here that we have incarnation of Mata Savitribai Phule in the form of Kiran. We have Jyotiba Phule incarnation in the form of Dr. Ajay Kohli. So it's a commendable job we are doing here, and the society, and most of students are from one part, which is the marginalized section, and the better part is that 2-3 students from other part also came. They also share the same concern. They are also shaping the country. That is the most solace part of this course we could learn here. Mr. Gupta was, I think Apur Gupta, who is doing work in the society. That is a great thing, that we can bring this kind of student and participant on one platform, and we can go into the field and share, and we can teach to the society that this is the way we can make this country great again, not by the way we are seeing in the society where division is being created everywhere. This is a message to you all, because time is limited, we cannot speak so much. This is a message to you. Forget all these divisions. Make good things. Do the good deeds. Take a message to the society. We are part of this country. We are here to make this country a great, and we will make it by making this country an educated hub, making this country, making an enrichment of the knowledge for every student, for every marginalized section, and we will work in the society. Most important thing, pay back to the society. You have learned whatever you have learned here, you go to the society and percolate this message and this enrichment to that society also, which has been marginalized and they have been just left behind in getting that knowledge. That is my message. Thank you, Ambedkar Society. Thank you all for coming all over from all walks of the country. Thank you. Thank you. प्रेसिडेंट चंद्रमन भाटिया जी कुछ लाइनों में जरूर अपना आशीर्वाद दीजिए। आपसे पद से अभी दूर हुए हैं, जिम्मेदारियों से दूर नहीं हुए हैं। जिम्मेदारियां अभी, अरे पौधा तो आप ही का लगाया हुआ है। जी जी। जय भीम,
मिनी इंडिया। मिनी इंडिया समझते हो? मिनी इंडिया कहाँ है? बता सकता है कोई? गांव नहीं, मिनी इंडिया आज इस हॉल के अंदर है। केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, यूपी, हरियाणा, यानी मिनी इंडिया। सभी को दोबारा जय भीम। देखिए, सब कुछ बता दिया गया है, मेरे बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं। फिर भी मैं एक बात जरूर कहूंगा, आप यहाँ पर लगभग 5 दिन आप लोगों ने सारा का जो सेशन अटेंड किया है। आज क्लोजिंग थी, इसमें सिर्फ सोसाइटी या अन्य व्यक्ति ही जानना चाहते थे कि सारा इंस्टीट्यूट है जो अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा चलाई जा रही है, सारा इंस्टीट्यूट ने जो आपको सिखाया है वो आपको कैसा लगा, सिर्फ हम यही जानना चाह रहे थे। और सर भी हर बार ऐसे ही प्रोग्राम करते हैं, क्लोजिंग पर सभी को इनवाइट करते हैं, भाई सोनीपत के लोग हैं या सोसाइटी है, खुद आकर के बच्चों के सामने रूबरू होकर के ये जाने पहचाने, पूरा सर्वेक्षण निरीक्षण करें कि सारा इंस्टीट्यूट वास्तव में सही कोचिंग दे रही है या नहीं दे रही है। और लगभग 20 स्टूडेंटों ने ये सेमिनार अटेंड किया है। हर स्टूडेंट ने यही कहा है कि जो कोचिंग दी जा रही है आज तक हमने ऐसी कोचिंग कहीं नहीं मिली। पीजी स्टूडेंट जो पीएचडी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो फैकल्टी आई है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, अब कितनी बड़ी बात है कि सीखना तो चाहिए, सीखना तो चाहिए। और एक बच्चे ने कहा था कि मुझे डर लग रहा, नहीं, डर के आगे जीत है। डिसीजन लेना है। सपनों की बात भी आई थी, एक स्टूडेंट ने बोला था, तो सपने हमेशा कठिन लेने चाहिए, हल्के नहीं। एक अच्छा पहलवान तभी बनता है जब वो अपने से तगड़े पहलवान से हाथ मिलाएगा। तो आप जो सपना लोगे, कठोर मन से लोगे, कठोर डिसीजन या कठोर सपना लो, हल्का नहीं। रास्ता चुनो कठोर, आसान पे आसान रास्ते से तो कोई भी चला जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। जब आगे बढ़ना है तो कठोर रास्ते से पार करिए, तब जीत मानी जाएगी। तो आप सभी यहां पर आए, बड़ा अच्छा लगा। ये अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और सारा इंस्टीट्यूट का तो कमाल ही है। अब जैसे भाई सर ने क्वेश्चन किया, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएं तो 2-2.5 लाख रुपये इनको सैलरी मिल सकती है, लेकिन इन्होंने उसको नहीं चुना। वो रास्ता आसान है, 2-2.5 लाख रुपये बहुत बड़ी राशि हो जाती है,
लेकिन ये जैसे हमारे एसपी कृष्ण जी ने किरण जी को माता सावित्री बाई और डॉक्टर अजय कुमार कोहली जी को महात्मा ज्योतिराव फुले जी से कंपेयर किया। आज ये इतने कठिन रास्ते पर चले हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी है जो, उसके लिए इस रास्ते पर चले हुए हैं। हमारी प्रोफेसर ने, प्रियंका चौधरी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि मुझे नहीं पता था, यहाँ आने पर मुझे पता लग गया। यानी पे बैक टू सोसाइटी, एक अलग बात ये आज यहाँ से लेके जा रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए दोबारा से आपसे एक अनुरोध जरूर करूंगा। आगे भी हमारे डॉक्टर साहब हैं जो सेमिनार लगाते रहते हैं, अपने कुलीग को, अपने साथियों को, रिश्तेदारों को, नियर डियर जो भी हैं, उनको मोटिवेट कीजिए। बहुत कॉस्टली एजुकेशन है ये, अगर स्पेशल इसको लेंगे तो मेरे ख्याल में 10 लाख से कम ही। श्रीनगर में तो 12-13 लाख रुपये में ये पड़ती है। बीटेक की कितनी फीस है एक साल की? 3 लाख रुपए। बीटेक की 1 साल की 3 लाख रुपए, तो 4 साल में तो 12 लाख रुपया और ये घर में ही आपको फ्री में दी जा रही है, बिल्कुल फ्री में, कुछ नहीं दिया जा रहा। और सोसाइटी, अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी या और भी कोई यहाँ का, चाहे वो मेंबर है या चाहे नहीं है, वो भी आप लोगों की मदद करता है। और ये परिवार तो देखिए, रोहतक से आकर के जो इनके फादर इन लॉ हैं, वो भी आपने अपने मुख से बखान किया है कि उन्होंने भी आकर के ये कहा है, बेटा कोई समस्या तो नहीं है किसी प्रकार की, खाना अच्छा है, यानी हर तरह से। और एक गुप्ता जी ने भी एक बात अलग से कही थी, वो भी बहुत अच्छी बात कही। पढ़ाई से हट करके भी आपस में ये जो कही थी, आपने, हमें नहीं पता था इस बात का। तो आज मैं अपनी सोसाइटी से और अन्य जो हमारे लाइफ मेंबर हैं या मेंबर ना भी हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका आभारी हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस काम को आगे बढ़ाने और संस्था करेगी। और हम ऐसे ही डॉक्टर साहब, कोशिश होगी कि सारा इंस्टीट्यूट को अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी कभी पीछे नहीं रहने देगी। तो आगे से कोई भी सेमिनार लगे, अपने दोस्त हैं, भाई है, बहन है, रिश्तेदार हैं, अड़ोसी है, पड़ोसी है, उनको भी आप जाकर के इसके बारे में बताना कि भाई बहुत अच्छी एजुकेशन डेटा साइंस की जो 12-13 लाख 15 लाख रुपए में मिलती है, सारा इंस्टीट्यूट हरियाणा में सोनीपत के अंदर अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी में सारा इंस्टीट्यूट फ्री में दे रही है। और मैं आपसे एक आशा करूंगा कि नेक्स्ट सेमिनार में आप 20 बच्चे थे, इतनी मेहनत 20 बच्चों को पढ़ाने में की है, इतनी ही मेहनत अगर ये पूरा हॉल भरा होता, उसी मेहनत में काम हो जाता। अब ये विदेशों से जो हमारे स्पीकर थे, कौन से देश से? जर्मनी से, इतनी मेहनत कर रहे हैं। सुबह 5 बजे थे, जब यहाँ 10 बजे थे, तो सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाया। सुबह 5 बजे उठ करके और इतनी मेहनत कर रहे हैं डॉक्टर साहब की मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कियारा है, कियारा की दादी जी हैं, कियारा के नाना जी हैं, और किरण जी, और अभी बताया लड़के ने कि मैं नहाने जा रहा था तो राजपाल जी और रविंदर जी भी बड़ा यहाँ पर सहयोग देते हैं हर बार।
जैसे अपने फैमिली मेंबर होते सारे अपने फैमिली मेंबर को भी नहीं कहेंगे पहले चप्पल डाल दो, है ना, ये कहेंगे मरने नहीं, लेकिन आपकी जिम्मेवारी नहीं, तो उसका खराब करने की कोशिश